उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना है उससे कर देंगे। ठीक है? चलो, अपना एफबीडी हो चुका है। न्यूटन लॉज जो है वो तीनों लॉज हम लोगों ने देख लिए थे। एफबीडी भी बना ली थी। होली वाला और ये देख लेता है ना। जो नहीं आया उनका छूट जाएगा यार, है ना यार, वो तो बोला हुआ है। क्या टेस्ट था क्या कोई? अच्छा। हाँ यार क्या हाँ, कर। एआईटीएस एफटीएस हाँ, उसका एक पेपर रह गया था। चलो, कोई बात फ्री हो नहीं। गए। रिकॉर्डिंग भेज देंगे उसमें, है ना। आइडियल हाँ हाँ। आइडियल और रियल पुली के बारे में मैंने बता दिया था ना। बोलो। यस सर, हाँ। हाँ सर, बता दिया था। चलो, एक क्वेश्चन करके बताओ यार। ये है, ठीक है। और पुली तो खुद पे चार्ज है क्यू का। और इस तरफ जो है डाउनलोड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। पुली का खुद का मास कैपिटल एम है। पुली का खुद का मास कैपिटल एम है। तुम्हें बताना है T1 कितना होगा, T2 कितना होगा, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पे, वो नॉर्मल एक्सेलरेशन ड्यू टू। बहुत हल्का है, मतलब बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर भी स्टिल बताना है तुम्हें, है ना। फाइंड फाइंड T1 T2। अगर लगे कि एक्सेलरेशन भी आएगा तो एक्सेलरेशन भी बता सकते हो ना, वो तुम्हारी इच्छा पे है। सपोर्ट 45 पे ही आना पड़ेगा उसे। 45 पे आए, किसी और पे आए, कोई जरूरी नहीं 45 पे ही आए, वो अलग अलग एंगल भी हो सकता है, डिपेंड कि किसमें कितना क्या बट पड़ रहा है। क्यूई का जब क्यूई नीचे लग रहा है ना, हम्म। तो उसको वो भी तो कंट्रीब्यूट करेगा ना नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ टच नहीं है तो उसका। उसके लिए एंगल भी होगा ना। देखो भैया, ये तो यार मतलब ऐसा था कि यार कोई भी कर सकता था ना, इसका एलबीडी बनाओगे तो साफ साफ है कि यार इस पे एमजी लगेगा। इसको नीचे नहीं आने देना है, तो T2 को एमजी के बराबर होना ही पड़ेगा, है ना। T2 को एमजी के बराबर होना ही पड़ेगा, है ना। ये तो यहीं खत्म हो गया। ठीक है। अब क्या होगा? क्यों? क्यों? भाई फिक्सिंग है ना। फिक्सिंग को उखाड़ के चला जाएगा क्या? ये तो फिक्स है ना पूरा। देखो ये फिक्सिंग है कि नहीं, वॉल ओ, दिख रही है। यार ये भी गलत कर दोगे क्या, और जेई एडवांस के सपने देखोगे फिर, तो गलत है कि नहीं? मतलब तुम्हारे हिसाब से ये वॉल को उखाड़ लेगा क्या? नहीं यार, ऐसा मत करना, है ना, ऐसा खतरनाक काम मत वो करना, देखा है है, तो वो स्ट्रिंग का लेंथ देखा ही नहीं। है ना। तो अगर T2 इतना है, अगर फिक्सिंग है, इसका मतलब सब कुछ रुका रहेगा, इसका मतलब रोटेट भी नहीं करेगा, रोटेट भी नहीं करेगा। और रोटेट ना करने के लिए तुम्हें T1 किसके बराबर करना पड़ेगा? T1 मस्ट बी इक्वल टू T2 के बराबर करना पड़ेगा। क्यों? अगर T1 और T2 बराबर नहीं हुए तो टॉर्क जीरो नहीं हो पाएगा, और तुम्हें टॉर्क जीरो करना है क्योंकि फिक्सिंग है, तो रोटेट भी नहीं करेगा, है या नहीं, बोलो। समझे? और पुली का एफबीडी ऐसा बन जाएगा भैया, कैसा, इस तरीके से इधर लग गया कितना, T1 इज इक्वल टू एम जी, है ना, वो T1 हो गया। नीचे क्या लग गया? T2 इज इक्वल टू एम जी, है ना। नीचे क्या लग गया? कैपिटल एम जी। और एक और फोर्स लग गया, क्यूई का, लग गया कि नहीं लग गया, बोलो भाई, है ना। यस सर। और ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, आ गया, है ना। सपोज ये थीटा एंगल है, कुछ थीटा, है ना, ऐसे। ऊपर कितना चला गया? एन साइन थीटा चला गया कि नहीं चला गया? चला गया, बोलो। इस तरफ कितना चला गया? एन कॉस थीटा। ये सिंपल सा है। एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर देगा? हॉरिजॉन्टल वाले को, इसको, है ना। एन कॉस थीटा एम जी के बराबर हो गया, या T1 के बराबर हो गया कह सकते हो। और वर्टिकल वाला किसके बराबर हो जाएगा? एन साइन थीटा, बोलो। तो एक्स में आ गया, और वाई में क्या आ जाएगा? एन साइन थीटा। वो किसके बराबर होगा बताओ? सारे वर्टिकल फोर्सेस के बराबर, एम जी प्लस क्यू ई प्लस स्मॉल एम जी, हाँ या ना, बोलो भाई, बोलो। समझ में यस आया कि सर। नहीं? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन निकल जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बोलो भाई।
नहीं 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 सुनी। होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तो कर ही लेते होगे ना, कर लेते क्या हो सर? क्या? इस टाइप के पुली वाले, पुली पे इंक्लाइन हाँ हाँ ब्लॉक सर। रखते हैं, ठीक है। ये है 5 kg का, एक मिनट बेटा, अ, पंद्रह हो जाएगा, चलो मतलब इजी रखते हैं, 3 kg। अब चार्ज रख दो, Q इज इक्वल्स टू 2 कूलम का चार्ज रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी 15, Q इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन दे दें ना, समझ में आ जाता है। अब तुम्हें बताना है कि सब में टेंशन कितना होगा, कि इसको भी वो दे दो यार, मतलब इसका मास 2 kg कर लो और रेडियस आर कर लो 1 मीटर, ये भी रखो है ना। तो जो भी आएगा T1 T2 बराबर आएगा नहीं आएगा, है ना। जैसे तुम्हें बताना है T1 कितना आएगा, T2 कितना आएगा, अल्फा, अल्फा मतलब कि इसका जो वो रोटेशनल, डिस्क है ना? हाँ डिस्क है, डिस्क, तो बाय और एक का एक किसी भी डायरेक्शन में होगा, ए निकालना होगा। एन वन एन टू, है ना, मतलब मैं बोल दूंगा एन वन इसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया, एन वन, या इसका ले लो, एन वन ले लो, मैंने उधर टी वन लिया ना, इसका एन वन ले लो, इसका नॉर्मल रिएक्शन एन टू ले लो, और एन टू, ये सब भी बताना है। जल्दी से बता लो, धड़ा धड़, है ना, शुरू हो जाओ। चलो भाई, ये एक्सपेक्टेड अभी तक हो चुका होगा। कैसे करेंगे भाई, देखो इसमें ऐसे चेक करते हैं कि कौन सा वाला मूव करेगा, है ना। वैसी बात तो फिजिक्स में अगर कुछ भी मान लोगे कि ये मूव करेगा तो गलत नहीं होगा, है ना। अब ये मत बोलना सर 37 और 53 डिग्री के वैल्यू नहीं मालूम, है ना, पता होना चाहिए, मालूम है ना सबको, बोलो। यस। चुप रहो, पता चल जाए क्या दिक्कत है, यूट्यूब पे तो सच्चा नहीं मालूम है। साइन 53 डिग्री, ये होता है। अभी देखो यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे लगेगा 5, है ना, 5 kg है, इधर लगेगा 5G साइन 37 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5 5 कट गया, है ना, 13 न्यूटन आता है ना, आया ना, बोलो भाई। यस सर। यहाँ पे ये देखो 3, इधर कितना लग गया 3G साइन 53 डिग्री, 4/5, ये 24 न्यूटन आता है ना, प्लस QE वाला फोर्स कितना लग जाएगा, 2 × 10 20 न्यूटन, और QE वाला फोर्स लग गया, सही है कि नहीं, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, 3G cos 53 डिग्री, इधर 5G cos 37 डिग्री, हो गया कि नहीं, नॉर्मल रिएक्शन उतना ही आ जाएगा, है ना। एन टू दिस विल बी एन वन, है ना। एन वन कितना आ गया, एन वन आ गया अपना 3G cos 3/5 36 80 न्यूटन आ गया शायद, है ना। ये कितना आ गया, एक बार करेक्ट कर लेना, देख लेना कैलकुलेशन अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो, है ना, ठीक है। एन टू कितना आएगा, 5 और 5 5 कट गया, और
40 न्यूटन आएगा शायद, है ना? सही है ना? बोलो। ये 2 kg हो गया, है ना? रेडियस 1 है, तो इधर से घर पे कर लो। तो यार ये 30 न्यूटन है और ये 44 न्यूटन है, तो ऑब्वियसली ये आगे जाएगा, जाएगा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना? बोलो। हाँ सर। इस साइड की इक्वेशन में बना देता हूँ, 24 माइनस T2 इज इक्वल टू 3 है। सही है कि नहीं? जल्दी बताओ। सही है? पहली इक्वेशन हो गई। हाँ इस साइड की इक्वेशन क्या बनेगी यार? ये तो पता चल गया, ये इधर जाएगा, है ना, क्योंकि फोर्स ज्यादा है। इसकी हो जाएगी T1 माइनस 30 इज इक्वल टू 5 है। दूसरी इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई? हो गई? यस सर। ठीक है। और अगली इक्वेशन क्या है भाई? भाई अननोन कितने हैं? 2 अननोन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रोटेशन वाली इक्वेशन, इसका ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इंटू में रेडियस R इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाय स्क्वायर 2 बाय। इंटू में अल्फा। ठीक है, आर आर कट गया, और आर अल्फा को क्या लिखोगे? आर अल्फा इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू कितना? एम ए बाय 2, है ना? मतलब जो भी इसका मास था, मास यहाँ पे इसका कितना है? 2 kg है, डिवाइडेड, है ना? ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे ना पूरा? कर लोगे कि नहीं? 3 इक्वेशन 3 हाँ सर। अननोन हो जाएगा ना? तो ये बेसिक है, मतलब बिल्कुल हल्का सा ही है, किस टाइप के क्वेश्चन कुछ अपने रहेंगे। ठीक है, पुली वाले में ज्यादा कुछ रहेगा नहीं, है ना? पुली और टेंशन क्या होता है ये समझ में आ गया। अगला आता है कंस्ट्रेंट मोशन, है ना? इसमें कई लोगों को समस्या रहती है। कंस्ट्रेंट मोशन रहती कि नहीं रहती है? रहती है ना? हाँ सर रहते हैं। तो कंस्ट्रेंट मोशन क्या है? जब एक का मोशन दूसरे पे डिपेंडेंट होता है तो उसको कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन, है ना? जैसे क्या ये कंस्ट्रेंट मोशन है? ऑल दो यहाँ पे है, ऐसा नहीं कि नहीं है, है ना? जैसे 2m कर दिया, तो 2m कितना फोर्स लगाएगा उस पर? m का मोशन डिपेंडेंट है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है ना, जितना एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उतना से ये ऊपर चला जाएगा, जितने से नीचे आएगा, है ना? लेकिन अगर ऐसा ना हो, इस टाइप का कुछ रहता है कि भैया ये ऐसे लगा दिया, एक पुली लगा दिया, है ना? डायरेक्टली वही मोशन नहीं आ रहा, ये m लगा दिया, है ना? इसके नीचे एक और लगा दी पुली, है ना? इसके नीचे एक ऐसे कुछ लगा दिया। हाँ यार, अब इनके मोशन में कोई डिफरेंस आ सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकता है, और इनके एक्सेलरेशन भी डिफर कर सकते हैं। तो इसको मैंने कैसे बताया था करना? पहले तो बेसिक तरीका था डिराइव करने का, है ना? तो बेसिक तरीका मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है ना? तो वो लेंथ कंसिडर करके ना। लेंथ वाला, है ना, एग्जाम में, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता है। एग्जाम में उतना लंबा लेने से मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है, मान लो अगर यहाँ पे T1 लग रहा है ना? यहाँ पे T2 लग रहा है, उससे सीधे टेंशन ट्रिक से कर दो। तो टेंशन ट्रिक से क्या रहता है? टेंशन ट्रिक से ऐसे रहता है, सपोज कोई ब्लॉक है ना? मान लेते हैं M1 है, पुली से ऐसे कनेक्टेड है ना? पुली के ऊपर से ऐसे इसका गया हुआ है, ये एक और पुली लगी है, एक और पुली लगी हुई है ना? ऐसे ये नीचे ऐसे कुछ लगा हुआ है, ठीक है? M2 ले लिया, ये M3 हो गया, ठीक है? तो सिंपल है यार, मान लेते हैं यहाँ पे T1 है, ऑल दो ये अलग अलग रहेगा, है ना? मतलब T1 और यहाँ पे बराबर हो जाता है, लेकिन स्टिल मैं ऐसे बस बना दे रहा हूँ अपने मन से, है ना? गलत सलत भी मैं डायरेक्शन भी जानबूझ के गलत बना दूंगा कि इसको मैं लिख दूंगा A1, ये वैसे पॉसिबल नहीं, मैंने लिख दिया A2 ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना, कुछ भी बना दिया। तो टेंशन ट्रिक ये कहता है, सिंपल सा, बी ए T1 डॉट A1 प्लस T2 डॉट A2 प्लस T3 डॉट A3 इक्वल्स टू 0। इसका प्रूफ मैंने कराया था कि टेंशन ट्रिक का प्रूफ कहाँ से है, कि नेट वर्क डन डन बाय ऑल इंटरनल फोर्स इज इक्वल्स टू 0, है ना? तो वो कुछ ऐसा था, जैसे अगर मान लेते हैं ये M1, ये मास है ना? ये M2 है, तो इस पे टेंशन कितना वर्क करेगा? मान लेते हैं एक्स आगे गया, है ना? तो इस पे वर्क कितना होगा? इस पे पॉजिटिव वर्क करेगा कितना? टी इंटू में एक्स। इस पे नेगेटिव वर्क करेगा टेंशन कितना? माइनस वर्क हो जाएगा, माइनस सी इंटू में डब्ल्यू एक्स, है ना? तो नेट वर्क डन कितना हो रहा है? 0 हो रहा है ना? तो वही यहाँ पे भी करते हैं, नेट वर्क डन बाय ऑल इंटरनल फोर्स इक्वल्स टू 0। तो डॉट करेंगे, तो डॉट में देख लो, यहाँ पे क्या है, इनका डायरेक्शन सेम है T1 और A1 का, तो प्लस के हो जाएंगे, है ना?
जहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में होंगे, ये यहाँ T2 A2, ये भी तुम्हारा क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो T2 A2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। T3 उल्टे डायरेक्शन में तो माइनस T। ये सबके लिए वैलिड है, मतलब वेलोसिटी का है तो उसके लिए भी वैलिड है, वेलोसिटी के लिए भी वैलिड रहेगा, समझे कि नहीं? बोलो भाई। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यस वैलिड सर। है कि अगर वो इतना चला तो वो कितना चला है ना, उस पर भी वैलिड है, ठीक है, उस पर भी वैलिड है, ठीक है, सब वैलिड है, समझ गया, क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई। हाँ सर। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो जो इसमें लेंथ वाला मेथड था ना, वो एक बार आप शॉर्ट में बता देंगे क्या? लेंथ वाला मेथड भैया ऐसे सिंपल से कराया था। लेंथ वाला जो डेरिवेशन ना, डेरिवेशन पूछना चाह रहे हो? हाँ हाँ। डेरिवेशन ऐसा था, ये पुली लगाई थी, ऐसे वॉल लगा दी थी, ऐसे ये था, फिर ऐसे ये एक था, इस तरीके से था ना, ऐसे। तो ये बताया गया था, मान लेते हैं ये वाई है, कितना है वाई, और ये लेंथ कितनी है, ये एक्स कितनी है, एक्स की कितनी हो गई, 3x हो गई ना। ये मानेंगे नहीं कि उनके उनके जो सरकमफेरेंस में है वो उसको कुछ नहीं मानना है। तो पूरी लेंथ कितनी हुई, हम्म, 3x + y = L, यही हुआ ना। इसको डिफरेंशिएट कर दो, है ना। मान लेते हैं अगर ये इधर कितने से आता है vx से, और ये नीचे से कितने से आता है vy से, तो माइनस dx/, मतलब माइनस में तुम प्लस ही रखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा प्लस माइनस क्या है, प्लस dx/dt प्लस dy/dt इज इक्वल टू 0, है ना। dx/dt क्या कर रहा है, vx क्या कर रहा है, x को कम कर रहा है, तो -3vx हो जाएगा, है ना। dy/dt क्या हो जाएगा, y को बढ़ा रहा है तो ये इतना आ जाएगा, तो यहाँ से भी रिलेशन आ गया। और वही टेंशन से कर दें, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे टेंशन कितना होगा, 2t, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा t, ऑल्दो ये गलत है बनाना, क्योंकि वर्टिकल भी होगा तो t√2 आना चाहिए, लेकिन मैं x की बात करूँ तो इस डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ पे क्या कर दिया, 3t लग रहा है, 3t इंटू में vx सेम डायरेक्शन में, और t ऊपर लग रहा है, और vy नीचे की डायरेक्शन में, तो आ गया ना vx - vy को, वो दोनों हो हाँ। जाएगा, ठीक है, याद आ गया, यस 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 सर। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। ये क्वेश्चन जो है भाई जल्दी करके बताओ सब लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर, यस सर। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है अपना, वहां पे क्वेश्चन में ये पूछता है, यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। दिस थीटा, ये मास का रखा गया, यहाँ से पुली लगा दो, और कैसे गया था इसका, कैसे गया था, है ना, कैसे गया था, बोलो भाई, ये था ना, इसका एक्सेलरेशन ए दिया था, इसका एक्सेलरेशन, है ना, तुमसे पूछा गया था, पहला पार्ट था कि फाइंड टू ए, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, दोनों से बता देंगे, लेंथ वाले से भी टेंशन वाले से भी। ये टीटी बनाया कि नहीं बनाया, टीटी यहाँ बना देंगे, टीटी यहाँ पे बन जाएगा, और टीटी यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो टेंशन कैसे करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ ब्लॉक विद, मतलब विद रेस्पेक्ट टू क्या, वेज, तो आसानी से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू वेज, है ना। और दूसरा निकालना था विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, दोनों का निकालना था। तो वेज वाला तो बहुत आसानी से आ जाएगा, ब्लॉक पे लगाओगे टेंशन पर तो कितना हो जाएगा, -t इंटू में ए, है ना, इसका तुम कैपिटल ए मान लो, ब्लॉक का मान लो, ब्लॉक जो है वो इसके रेस्पेक्ट में ऊपर जाता है भाई, ये अगर आगे जाएगा तो ऑब्वियसली किधर जाएगा, ऊपर जाएगा ना, आया ना, या नीचे हाँ जाएगा, सर। ऊपर ही जा रहा होगा, है ना। ऊपर। तो अगर वो ऊपर जा रहा है तो सिंपल सा क्या लिखोगे टेंशन ट्रिक के हिसाब से, टी प्लस का ए सेम डायरेक्शन में है,
अब देखो इस सिस्टम की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, -2t इंटू में a इज इक्वल टू 0। a कितना आ रहा है, a इज इक्वल टू 2a आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू वेज। वेज। क्या है, विद रेस्पेक्ट तो टू -2 की कैसे है? भाई ये वाला t, नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों को मिलाओ कितना आएगा, 2t हो जाएगा ना। पर वो तो एक्ट नहीं कर रहा है ना सर वेज पे। सर पुली वाला क्यों लेंगे? कौन सा, कौन सा, तो जो ऊपर वाला है वो क्यों ले रहे हैं हम? ऊपर वाला अगर देखें, अगर ये बॉक्स में डाल दो तुम इधर, पूरा वेज को पूरा बॉक्स में डाल दो, तो इस पे एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है, तो यही लग रहा है ना, एक नीचे से और एक ऊपर से, लग रहा है कि नहीं लग रहा है ऐसे। पर वो वेज पे तो एक्ट कर ही नहीं रहा ना। वेज की पुली पे एक्ट कर रहा है, पुली तो वेज पे ही लगी है। सर तो फिर वो पुली के जो दूसरी तरफ जो जा रहा है टेंशन, एक और स्ट्रिंग, हाँ, उसका कंपोनेंट भी तो लगेगा, अच्छा ये वाला कह रहे हो, ये वाला, जो मास के साथ कनेक्टेड है। ये वाला, क्या वो इंटरनल में आएगा, अगर मैं बोलूं कि वो यहाँ तक की बात कर रहे हैं कि इसका वर्क डन, इसकी पावर डिलीवरी कितनी है, तो कितना होगा, नहीं समझे। फिर किसकी हम वेज की आपने फ्रेम, हम कुछ वेज लिखा क्या, हम मतलब दिखा नहीं? अच्छा हम वेज की फ्रेम, अच्छा एक काम करो, थोड़ी देर के लिए टेंशन ट्रिक नहीं, मुझे इस मेथड से बताओ मुझे, अगर मैं सिर्फ लेंथ वाले मेथड से करूंगा, सिर्फ लेंथ वाला मेथड, क्या लिखने में बहुत लैग आ रहा है क्या, सर आपने लिखा है कुछ? मैं एक वेज सा बना रहा हूँ, दिख रहा हूँ तुम्हें, हाँ अभी दिखा। हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा ये है। बताओ, स्लो कॉपी दिखा। ये अगर एक्स है, ठीक है, this is x, ये पुलिस से ऐसे जाएगा, अब मुझे ये बताओ, अगर ये x नीचे जाएगा, x नीचे जाएगा, ठीक है, तो जाएगा तो यहीं से ना x, आया ना, जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर मान लेते हैं ये थोड़ा सा आगे, आगे, तो ये लेंथ खाली हुई, एक तो ये लेंथ खाली हुई, तो यही लेंथ तो इसमें गई, आया ना, जल्दी बताओ, बोलो। x/2 ऐसा होगा क्या? हाँ मतलब कि अगर ये x/2 जो है, ठीक है, ये x/2 और ये x/2 ऐसे आगे बढ़ा, ये लेंथ खाली होके जो है, खाली हुई है, वो x बन के यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना सर कैसे हाँ। कैसे? भाई, अगर ये तुम्हारा वेज है, दिस इज योर वेज, दिस इज योर वेज, अब यहाँ पे अगर ये ऐसे ऐसे कनेक्टेड है पुली से, इस तरीके से पुली से कनेक्टेड है, ये लेंथ कितनी है, मान लेते हैं ये x आगे बढ़ा और इसने x खाली किया, ये दोनों लेंथ मिलके कहाँ जाएंगी, इस लूज करके इसको ही तो जाएंगी, बॉक्स के पास, है कि नहीं, अगर ये आगे जाता है तो बॉक्स नीचे कितना जाएगा, 2x जाएगा ना नीचे खाली होकर, ये लूज स्ट्रिंग प्लस ये लूज स्ट्रिंग कहाँ जाएगी, जाएगी तो इसी में ही ना, बोलो। सर बट एक्स क्यों नहीं होगा? वो एक्स इधर शिफ्ट हुआ तो वो स्ट्रिंग ऊपर से एक्स इधर शिफ्ट हुई, और और उसकी वजह से नीचे वाली स्ट्रिंग के लूज रह वो जाएगी क्या, एक्स नीचे। नीचे वाली नहीं नहीं स्ट्रिंग के सर, लूज हो नीचे वाली जाएगी। एक्स गई। आइए सर बताओ नीचे वाली अच्छा, एक्स गई। नीचे वाली अगर एक्स आगे बढ़ी तो इतनी इतनी स्ट्रिंग लूज हुई, यहाँ जाते जाते वो एक्स एक्स लूज यहाँ पहुंच गया, फिर ऊपर वाली लूज हुई एक्स, तो 2x लूज हो गई ना, नहीं समझे, सर नहीं समझ रहा। चलो इधर देखो, ये है तुम्हारा पुली, ये है सिस्टम पूरा ऐसा, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा सही से बना लेना, यहाँ पे भी पुली लगाया हुआ है और यहाँ पे से खाली है, तो ये बताओ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर अगर पहले तो वो राइट में जा रहा है, मैं लेफ्ट में उसको लेके जा रहा हूँ जानबूझकर, अगर ये वेज अगर थोड़ा सा आगे बढ़ता है इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रिंग कितना कटा, एक्स लूज हुआ कि नहीं हुआ, एक्स लूज हो गया, हाँ यहाँ से कितना लूज हुआ, एक्स लूज हुआ, तो टोटल लूज कितना हुआ, टू हाँ एक्स लूज हाँ हुआ कि नहीं हुआ, ये टू एक्स हाँ ही तो हाँ जाएगा हाँ हाँ इसमें, हाँ। यस सर, हाँ हाँ। समझे, एक तो यस यहाँ सर, से यस। लेंथ वाले मेथड से समझ में आ जाता है ना, कि लेंथ वाले मेथड से कैसे समझ में आ रहा है। अब रही बात रोहन का क्वेश्चन है कि सर वो वाला क्यों नहीं लेंगे टेंशन, कौन सा वाला,
टी थीटा थीटा टी कॉस थीटा, है ना। रोहन का क्वेश्चन ये है कि सर इसमें टी कॉस थीटा क्यों नहीं लिया जाए, बात सही है ना रोहन, यही पूछना चाह रहे हो। हाँ सर। तो यार देखो, यहाँ पे हमें बस ये देखना है कि ये जो तुम्हारा ये जो अरेंजमेंट बना है, ये अरेंजमेंट है ना, ये कितना वर्क कर रहा है, समझे कि नहीं। ये यहाँ पे इस सिस्टम पे कितना डिलीवरी कर रहा है, इस सिस्टम पे हमारे भाई जिस टाइम पे हम वेज को ले रहे हैं उस टाइम पे ये पूरा सिस्टम बन जाता है। ये अब इसके अंदर का नहीं देखेंगे, उस टाइम पे पूरा सिस्टम ये बन जाएगा, समझ गए। क्योंकि उसके अंदर का अगर देखने लग जाओगे फिर तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन भी लेने लग जाओगे, है ना, है कि नहीं। फिर कहोगे वर्क बाय दीस फोर्सेस, है कि नहीं। हाँ हाँ। इसीलिए तो जिस टाइम पे हम इसको देखेंगे तो इसको एक सिस्टम बाउंड्री में डाल देंगे और फिर देखेंगे अच्छा ये इस पे क्या लग रहा है ना, कि तब विद रेस्पेक्ट टू वेज चलेगा ना, वेज के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसलिए ऐसा लगाया, समझ गए, क्लियर हुआ। ओके। यस सर। तो यहां से आराम से आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन को देखो, और एक क्वेश्चन मैंने ऐसे कराया था, याद है तुम्हें, क्रोटो का क्वेश्चन था ये वाला, कुछ याद है ऐसे, याद है कि नहीं याद है, बताया था। वो बिड का एक्सेलरेशन। हाँ, इसमें जो था, इसमें मैंने शायद एंगल लिया था, जैसा अगर मैंने बोला था कि भैया अगर ये अल्फा है, दिस विल बी ऑल्सो अल्फा, दिस विल बी टी टी, है ना, इस तरीके से। तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, टी साइन अल्फा, है ना, टी साइन अल्फा, ऊपर टी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने प्रॉपर टेंशन ट्रिक में इस टी को भी लिया था, इसको भी लिया था, क्यों, क्योंकि इसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं है अंदर, है ना, इसलिए इसमें कंसिडर किया गया था। इसमें अंदर सिस्टम में डाल सकते हैं ना उसको, इसमें थोड़ा डाल दो सिस्टम में, इसमें तो तुम टेंशन ट्रिक इस पे लगा रहे हो, ये इंडिविजुअल हो गया, इसके पीछे कुछ नहीं है ना। यहाँ पे पूरा सिस्टम है, इसलिए उसको नहीं लिया गया, समझ गया कि नहीं रोहन, हम्म। ठीक है। सर सर ये मतलब ये बीड वाला याद नहीं आया, लीड वाला ऐसा रहता तो है सर हाँ बता सर, सकते हो क्या। नहीं याद आ कि रहा। ये कुछ ऐसा रहता है कि जिस टाइम पे मान लेते हैं वी नॉट से जा रहा है, तो उस टाइम पे ये वी कितना आएगा, ये था क्वेश्चन। तो उसमें ऐसा था, अगर मैंने इसको टी टी बना दिया, है ना, ऊपर क्या लग गया, इसमें लग जाएगा टी साइन अल्फा इंटू में वी, भाई ऊपर सर कितना हो बट गया। वो ऊपर क्यों जाएगा? यार टाइट होता जाएगा तो लेंथ कम होती जाएगी ना, लेंथ कम हो जाएगी तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा ना। सर बट दोनों मतलब दोनों नीचे नहीं जा सकते क्या? क्योंकि दोनों फिर नीचे कैसे जाएंगे एक यार, पॉइंट है। दोनों नीचे कैसे जाएंगे, टाइट नहीं हो जाएगा, टाइट हो जाएगा तो नीचे जाने के लिए लेंथ ही नहीं होगी तो कैसे जाएगा। बट ऊपर क्यों जाएगा? ऊपर इसलिए जाएगा, वो नीचे फोर्स नहीं है क्या, कुछ एमजी वगैरह नहीं है? अरे एमजी होने के बावजूद मैं यहाँ पे इस कंस्ट्रेंट में वो नहीं देखते हैं मासस क्या उस इंस्टेंट पे क्या मोशन है उसकी बस बात करते हैं। अगर ये वी नॉट से नीचे जा रहा है ना, तो ये जैसा अगर यहाँ पहुंच गया, है ना, तो ये लेंथ जो है, अगर ये यहीं पे रहता तो लेंथ बढ़ जाती है ना, फिर ये लेंथ तो कम हो रही है ना। हाँ अब ये लेंथ कम हुई कि नहीं, ये बताओ, अगर ये L1 ले लें और L2 ले लें तो L2 कम है ना L1 से, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ तो मेंटेन करने के लिए या तो सर पर स्ट्रिंग टूट जाए, हाँ बताओ। तो सर फिर ऊपर मतलब बढ़ ऐसे होगा क्या? हम्म, तो ऐसे वो होगा वर्टिकल क्या, मतलब हमें बढ़ रहा है। दो भी एक आदमी बोलो नहीं, पूछ ले पूछ। जल्दी बोलो, तो कोट कर वो दो बोलो। वर्टिकल वाला बढ़ भी तो रहा है, पर वर्टिकल वाला बढ़ रहा है ना, मतलब L2 घटेगा तो वो बढ़ भी तो रहा है। क्या बढ़ रहा है, वो तो इधर देता चला जा रहा है ना, ये इसको देता चला जा रहा है लेंथ, है ना, उससे क्या मतलब है। वर्टिकल लेंथ अगर दे देगा, ये बिल्कुल टाइट है, ये बिल्कुल टाइट है ना, अगर ये पूरा टाइट है और तुम जरा से उसे नीचे लेके आओगे तो लेंथ अगर टाइट है तो उसको लूज करने का एक ही, अगर ये और टाइट हो जाएगी तो उसका एक ही तरीका है, ऊपर जाए, तभी तो लेंथ जो है मेंटेन हो पाएगी ना, समझे कि नहीं। वो मतलब ये वाला फील हाँ। चला गया, सर ये ये क्वेश्चन इतने अच्छे से कराया था, ये तो भूल चुके हो, पूरी तरीके से पहचानने से इनकार कर रहे हो। सर ये नहीं करवाया शायद सर। करवाया है, गारंटी के साथ करवाया है, हर एक लेक्चर में कराया भाई, करवाया है लेकिन याद है ना, बिल्कुल कराया, मुझे याद है। मानवी कराया कि नहीं कराया, मानवी यस सर, सर वो हमारे होमवर्क बैच में नहीं क्वेश्चन। कराया होगा। बिल्कुल कराया है, कराया है। कराया है भाई, सार्थक सर तो सार्थक सर वीक में सर चला गया था सर, उसको मत पूछो।
अच्छा ठीक है, नहीं कराया है तुमने। ग्रेविटेशन के बाद क्या? अच्छा देखो इसमें कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। ये इसमें टी का ऊपर कंपोनेंट कौन सा, टी साइन अल्फा है ना, और इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर कंपोनेंट टी माइनस टी साइन अल्फा, यही है ना, ऐसा कुछ रहेगा। हाँ या ना, देख लो भाई, हाँ बस इसमें लगा दो कंस्टेंट है ना। इसमें क्या हो जाएगा, वो हाँ। सर ऊपर हो बट गया ये माइनस टी साइन अल्फा है ना, इंटू में क्या वी सर नॉट इक्वल टू जीरो। बोलो। सर मतलब ये अभी कैसे आप सर आप समझा दो ना सर वो उसका डायनामिक क्या किया। अब देख लो इस क्वेश्चन में क्या किया था, है ना, इस वाले में, ठीक है, ये वाला जो मैंने कराया था ऊपर वाला, इसमें क्या था, विद विद रेस्पेक्ट टू, अब देखो इसमें क्या किया, विद रेस्पेक्ट टू, जब वेज बोलेगा तो क्या करेंगे, वेज पे कितना लग रहा है, वेज पे अगर हम एक सिस्टम बाउंड्री में डाल देंगे वेज को, है ना, क्योंकि ये तो इंटरनल बन जाएगा है, तो वेज पे पुली ये कितना लग रहा है, टी और टी है ना, तो वेज वेज पे ये पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है, टू टी इंटू में ए, और इसका टी इंटू में, तो ये तो विद रेस्पेक्ट टू वेज आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। यस सर। इसमें ऐसे कर देंगे इस तरीके से, इस वाला जो है अपना। सर हाँ हाँ, बोलो। था मतलब जो आपने मतलब अभी जो प्रॉब्लम करवाया ना हम्म, तो वो बीड वाला उसमें एक बार समझा दो ना सर टेंशन कैसे लिया मतलब कौन सा। भीड़ वाले में तो सिंपल है ना, यहाँ पे कितना लगेगा भाई, यहाँ पे टी टी पूरा बना दिया टी है ना, टी टी ऐसे बना तो चलेगा, है ना, मान लिया कि बीट जो है मास्टर्स है हाँ बिल्कुल, एक तरीके से मान लिया मास्टर्स, सब में टेंशन पूरी स्ट्रिंग में सेम हो गया। इस तरफ ऊपर कितना लगा, टी साइन अल्फा, यहाँ पे कितना लगा, इस पे ऊपर लग रहा है टी और नीचे लग रहा है टी साइन अल्फा, तो बचा कितना, टी माइनस टी साइन अल्फा ऊपर की तरफ, वो टेंशन ट्रिक लगा दी, समझ गए। ओके ओके समझा सर। अब भाई इसमें ये हो गया, इसमें हम लोगों ने इतना कर लिया, तो ये पता चल गया कि अगर ये ए से जाएगा तो ये यहाँ से ए से जाएगा, और वो ये हम लोगों ने कितना निकाल लिया, टू ए के बराबर, ये विद रेस्पेक्ट टू वेज आए। अब अगर जब इसमें पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि विद रेस्पेक्ट टू अर्थ निकालो, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, यार सिंपल है, ये तो मालूम है हमें, ये ए है, कितना है, ए, ए के कंपोनेंट कर दो, कितना ऊपर कितना, ए साइन थीटा, और ये ए कॉस थीटा, तो यार ये तो विद रेस्पेक्ट टू वेज हो गया। विद रेस्पेक्ट टू अगर अर्थ करना है तो ये बताओ, वाई कंपोनेंट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो ब्लॉक है, ब्लॉक का वाई कंपोनेंट तो वही रहेगा क्या, बताओ, और आ रही है। यस सर। हाँ सर आ रही है। यस वही रहे। एस एस डी लगवानी पड़ेगी, तो मुझे फील हो रहा है, एक मिनट बेटा वेट कर। मेरी आवाज अभी भी आ रही है। हाँ सर आ रही है। सर आ रही है। रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। प्ले होता है सर इसमें सॉलिड होता है, स्टेट सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या? एसएसडी होती है, सॉलिड स्टेट डिस्क होती है ना, जैसे हार्ड डिस्क होती है ना, एचडीडी, हाँ एचडीडी है हार्ड डिस्क, हाँ अलग अलग टाइप की होती है, एसएसडी जिस टाइप सॉलिड स्टेट डिस्क है ना, उसमें डिस्क पे लिखता नहीं है ना, डिस्क नहीं, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, ड्राइव। चलो आ जाओ, बताएंगे बातें, बहुत हाई परफॉर्मेंस के लिए चाहिए होता है वो, है ना, खैर, यहाँ पे बताओ, ये तो आ गया ना अपना, मतलब कितना आ गया, अब इसको रिजॉल्व कर दिया। अब ये बताओ जिस वेज पे ये बैठा है वो वेज खुद इधर जा रहा है ए से, तो इसमें एक्चुअल कितना बचा, इसका एक्चुअल ए एक्स कितना बचा, कैपिटल एक्स एक्चुअल कितना बचा बताओ, अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर निकाले एक ही। हैं, अर्थ ए वाई, तो ए वाई में तो कोई चेंज आएगा नहीं, वो तो ए साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन ए एक्स एक्चुअल में कितना हो जाएगा, अगर तुम किसी ट्रक पे बैठे हो और ट्रक खुद आगे जा रहा हो तुम पीछे जा रहे हो, तो तुम्हारी एक्चुअल कितनी बची, ए कॉस थीटा माइनस, यही हुआ ना, है कि नहीं, उसका उसका एक्चुअल में एरो कैसा बनेगा, एक्चुअल एरो बताओ ऐसा बनेगा, मान लेते हैं ये ए का एरो है ना, और ये एक्चुअल एक्चुअल ए कितना हो जाएगा, एक्चुअल ए डैश जो आएगा विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, वो कितना आएगा बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यही आएगा ना,
बोलो। हाँ सर। अगर एक्चुअल ए ऐसा है, ए डैश कितना आएगा, ए डैश कुछ ऐसा है, ऐसा है। मेंस में इतना ही पूछ लेता है, ये बताओ कि जो एक्चुअल ए डैश आएगा उसका एंगल इससे ज्यादा हुआ है कम होगा, यार साफ साफ दिख रहा है एक्स कंपोनेंट अगर कम हो गया तो वाई की तरफ टिल्टेड होगा वो ज्यादा, है ना, है ना। तो तुम्हारा एक्चुअल ये आ गया विद रेस्पेक्ट टू, इसमें किसी कोई डाउट तो पूछ सकता है। चलो भाई, यस सर। कंस्ट्रेंट में फिर कोई समस्या नहीं, कंस्ट्रेंट पे क्वेश्चन दे रहा हूँ करके बताओ, है ना। तो सही है। पीपीटी सॉल्व ही नहीं करवा अभी तक तुमको, मैं तो वर्क एसडीआर ही भेजने वाला था। सर अभी आज आज और कल मैं करूंगा सर, क्योंकि वो करंट इलेक्ट्रिसिटी और वो सब रिवाइज कर रहे थे सर अभी तो। अगर ये V1 से जा रहा है, ये V0 से जा रहा है, कितने से, V0 तुमसे पूछ जाएगा बताओ V कितना है, जल्दी से बता दो तुरंत, है ना, करके कितना आएगा। बोलो भाई, कैसे करेंगे, बोलोगे। हाँ सर, टी इंटू वी नॉट कॉस अल्फा सिंपल से लगा दो, इस इज तरफ कितना इक्वल। लगेगा, इस तरफ लगेगा T cos अल्फा, इस तरफ sin अल्फा। ऑल दो गलत है, V की वैल्यू उल्टी आनी चाहिए, है ना। T cos अल्फा V0 B sin अल्फा V इज इक्वल टू 0, सर वो है ना। साफ साफ आ रहा है बीटा V होगा ना। इक्वल टू V0 cos अल्फा, cos अल्फा cos बीटा है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया इसे, है ना, तो सही कर लेना ये वाला, ठीक है, ठीक है। यस सर। सर cos बीटा, हाँ बेटा। सर ऐसे एक प्रॉब्लम आता था ना आईआईटी में कि मतलब कि अगर हम एक ब्लॉक वी नॉट से जा रहा है तो हम वी नॉट को ब्रेक, ये वाले वी नॉट को ब्रेक करेंगे या वो वाले, मतलब हाँ हाँ, वो सर कंस्ट्रेंट वो में एक। ही, वही कंस्ट्रेंट में गलती करते हैं, कंस्ट्रेंट इक्वेशन में बच्चे ऐसा कर देते हैं, जैसे सपोज ऐसे कुछ दिया है ना, ऐसे वही कंस्ट्रेंट आएगा तो कभी गलत नहीं जा रहा है ना, पूछा जाएगा ये कितने से जाएगा, है ना। तो लोग किसके कंपोनेंट कर देते हैं, वो इसके कंपोनेंट कर देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये V से जा रहा है, इसके कंपोनेंट कर देंगे, जैसे अगर ये थीटा है ना, और ये कुछ निकालना है तुम्हें कि ये कितना होगा, सपोज दिस इज V0, है ना, यही ना। हाँ तो हम लोग हाँ क्या हाँ करते हैं, हाँ। सिंपल से ये V0 cos थीटा, जय श्री राम, ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा V0 cos थीटा, मतलब कि इस तरीके से नहीं, उल्टा, तो ये तो सही कर दिया मैं, ये गलती से भी सही कर दिया उसको, तो उसको मत करो ऐसे। जैसे जैसे अपन कंस्टेंट से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा T cos थीटा इंटू में V0 माइनस T लगा दो, यहाँ से V आ गया, V0 cos थीटा आ गया। वहां हम लोग गलती से क्या करें, जब कंस्टेंट नहीं लगाते हैं तो ऐसे कर देते हैं, कैसे, इस तरीके से कर देते हैं, इसको मान लेते हैं V, इसको मान लेते हैं ये V से जाएगा, इसके कंपोनेंट कर देते हैं कि V cos थीटा, V cos थीटा इज इक्वल टू V0, वो गलत हो जाता है, समझ गया, समझे। तो टेंशन वाले में हमने क्या किया? टेंशन वाले में हमने टेंशन के कंपोनेंट किए ना, टेंशन की कौन सा टेंशन का कंपोनेंट इसमें ऊपर आएगा, T cos थीटा, है ना, इधर वाला। सर तो हम लोग टेंशन के कंपोनेंट्स करेंगे क्या हमेशा? टेंशन के कंपोनेंट जिस तरफ जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन टेंशन के कंपोनेंट करना है। जैसे वैसे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट क्यों प्रोडक्ट नहीं है तो कर अपने आप सकते? समझ जाओगे, डॉट प्रोडक्ट कराया ना मैंने, देखो यहाँ पे टी डॉट पी डॉट हाँ टी डॉट, है ना, डॉट प्रोडक्ट करना है इनका, पावर डिलीवरी सर करानी तो है ना, एफ डॉट वी, है ना, एफ डॉट एक्स वर्क डन, एफ डॉट वी पावर, है ना। सर यस सर। हाँ बताओ, तो वैसे क्यों नहीं कर सकते, फिर वो भी तो डॉट प्रोडक्ट ही आएगा ना। कहाँ कौन सा, सर अगर v मान लिया उस स्ट्रिंग की वेलोसिटी को, तो टी हाँ वी वैसे गलत क्यों है मतलब। क्या टी इंटू में, नहीं 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 नहीं, उस ब्लॉक का क्या पावर, ब्लॉक पे क्या पावर पड़ रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे भैया। हाँ सर, तो हम टेंशन के कंपोनेंट करने के मतलब उसके
जगह पर अगर हमने v को कंसिडर कर लिया तो वो वैसे भी आ ब्लॉक ये जाएगा ना। ऊपर थोड़ा ना जा रहा है, ऊपर जा ही नहीं रहा है। अगर तुमने वी बोल दिया और तुमको तो वी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी नॉट, है ना, और फिर ऊपर का तो ये ऊपर वी साइन थीटा, इसके ऊपर की वेलोसिटी कहाँ है ही नहीं ना, तो गलत माना हुआ है ना, हाँ हाँ है ना। यस जबरदस्ती गलत मत करो, बता दिया कि ऐसा क्यों गलत हो रहा है ना, है कि नहीं। तुम्हें देखना है हाँ ब्लॉक की उस समय वेलोसिटी क्या है, ब्लॉक की, समझ गया, ब्लॉक की वेलोसिटी से पावर डिलीवरी निकाल, क्लियर है। यस। चलो भाई, इतना कंस्टेंट मोशन में आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं, है हाँ ना। सर। नहीं, जल्दी हाँ से, हाँ। जल्दी से बताओ, एक क्वेश्चन और लास्ट, है ना। सर वो वेज वाले नहीं करेंगे क्या हम? करेंगे, तो किसने बोला कि नहीं करेंगे, कौन से वेज वाले। मतलब वो वेज नहीं, वेज में नहीं होता क्या, एक वेज स्लाइड कर रहा है दूसरे वेज के ऊपर, वो अरे वाला? वो तो अलग है ना, वो तो अभी इसके बाद ही करेंगे। हाँ, तो वो आपने बोला था कि इधर समझा दोगे। वही ना जिसको ऑब्जर्वर बैठा के निकाल लेते हैं। हाँ मुझे हाँ एक हाँ हाँ सर, एक वही। क्लिक में बताओ कि कितना आएगा, है ना। इसका एक्सेलरेशन ए है, एम मास का, जल्दी से बताओ कैपिटल एम वाले का एक्सेलरेशन कितना आएगा तुरंत, है ना, कितना आएगा। सर A/5। हम्म, हाँ तो e ए बाय बाय लिखो फाइव जाए, ये कितना हो जाएगा, ईशा टी हो जाएगा, दिस विल बी टू टी, दिस विल बी टू टी, है ना। तो कितना हो जाएगा, फाइव टी, मान लेते हैं ये ऊपर जाता है कितने से, ए से, तो फाइव टी इंटू में ए, और ये कितना हो जाएगा, टी ऊपर हो जाएगा, है ना, माइनस टी इंटू में ए इज इक्वल टू जीरो, तो ए कितना हो जाएगा, के बाई फाइव हो जाएगा, सही है ना। ठीक है हाँ भाई, सर। तो कंस्ट्रेंट की बेसिक बेसिक हमें क्लियर हो गया, इस तरीके से यहाँ पे इतना आता है, क्लियर है। तो ये अपना कंस्ट्रेंट मोशन हो गया, अगला स्लो फोर्स पढ़ेंगे ना, फिर उसके बाद क्या बच रहा है अपना स्प्रिंग फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन, वो पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद कंस्ट्रेंट का आता है इंक्लाइन पे, जो सोहम अभी बता रहा था, इंक्लाइन वाला। तो इंक्लाइन वाले में क्या रहता है कंस्ट्रेंट में, वो ज्यादा कुछ नहीं रहता है, उसमें बस हल्का सा मतलब निकालना पड़ता है। जैसे ये तुम्हारा मान लेते हैं, ये सबसे सिंपल सा, इस तरीके से जो है, ये नीचे आ रही है, इसको फिक्स कर दिया हमने इस तरीके से, फिक्सिंग लगा दी, इसलिए फिक्सिंग लगा दिया इसमें। तो ये सिर्फ देखो इसमें क्या है, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, इसमें ये जा सकता है सिर्फ इस तरफ, और ये आ सकता है सिर्फ नीचे, समझे कि नहीं, बोलो भाई सही है, हाँ क्लियर सर। है, कोई समस्या, कोई नहीं दिक्कत। नहीं। तो यहाँ पे इंटरनल फोर्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे इंटरनल फोर्स बन जाएगा, मान लेते हैं इसको मैंने वी वाई लिख दिया, इसको मैंने वी एक्स लिख दिया, तो यहाँ पे इंटरनल फोर्स क्या बन जाएगा, दैट विल बी नॉर्मल रिएक्शन, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। हाँ सर। तो दिस विल बी थीटा, है ना, एंड दिस विल बी एंड साइन थीटा, है ना। वो नॉर्मल से करेंगे। और क्या, इंटरनल फोर्स यहाँ पे नॉर्मल बन जाएगा, दिस विल बी एन कॉस थीटा, ठीक है, एंड दिस विल बी अगेन ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, एन कॉस थीटा बन जाएगा, है ना, बन जाएगा। साफ साफ दिख रहा है, ये जो रॉड नीचे गिर रही है उसका सिर्फ नीचे का मोशन है, कितने से मान लेते हैं वी वाई से, इस पे ऊपर क्या लग रहा है, इस पे लग रहा है ऊपर एन कॉस थीटा। ये जो वेज इस तरफ जा रहा है, इस तरफ फोर्स क्या लग रहा है, एन कॉस थीटा, वो कितना है, वी एक्स। तो नेट पावर डिलीवरी बताओ, नेट पावर डिलीवरी बाय इंटरनल फोर्स जीरो होना चाहिए, तो कितना हो गया, माइनस एन कॉस थीटा इंटू में वी वाई एफ डॉट वी, है ना, प्लस एन कॉस थीटा इंटू में वी एक्स इज इक्वल टू जीरो, हुआ कि नहीं हुआ, एन एन तो उड़ा दो, सीधे कितना आ गया, वी वाई अपॉन में वी एक्स। क्या ये tan थीटा के बराबर आया कि नहीं आया, आया ना, Vy/, हाँ हाँ। आया। सर वो बिल्कुल, कॉस, सर वो कॉस कॉस। अरे यार वो सही कर लेना यार, गलत है यार, ऑटो करके में डाल दिया करो है ना। सर हाँ ठीक है। समझ गया ना, ह्यूमन एरर, एरर क्यों पढ़ाया तुमको यार, एरर तो इसलिए पढ़ाया ना, ह्यूमन एरर, है ना। यार चलो और इतना हो ऑब्जर्वर गया। वाला? अब ऑब्जर्वर वाले मेथड से करोगे तो उससे भी आ जाता है यार, है ना, उससे तो और आसानी से आता है, उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है। उसमें अगर ऑब्जर्वर यहाँ बैठ गया भैया, तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, इस वाले को नीचे वी वाई तो देगा ही देगा, साथ में इधर अपनी वी एक्स भी देगा, है ना। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से ये और ये, दिस विल बी वी एक्स, दिस विल बी
वी वाई, है ना, और ये थीटा। तो tan थीटा कितना आ गया यार, देख लो tan थीटा कितना आ गया, वी वाई बाय, ये तो दोनों मेथड से आता है। सर फिजिक्स में कोई बाउंडेशन नहीं है, सर जस्ट यू मेरा वांट ये टू। क्या सर अभी क्या बोला आपने? दिख गया ना यहाँ पे थीटा, एंगल बना दिया ना अपन ऐसे। हाँ नहीं सर, नहीं यही सर आप मेरा explain कर रहे थे। हाँ। सर मैं कहा था ना कि ये डिराइव करेंगे कि थीटा कैसे आता है ये। हाँ हाँ, इसमें डेराइव, इधर से डेराइव पावर मेथड से भी होता है, ऑब्जर्व और उससे भी हो जाएगा तुम्हारा, है ना। मतलब कि हम लोग हाँ लगाएंगे, सर अगर बट सिस्टमेटिक लगाएंगे उससे भी हो रहा है, और नॉर्मल अगर पावर एनर्जी से करेंगे तो उससे भी हो रहा है। नहीं पर सर ऑब्जर्वर वाले से कैसे हो रहा है? ये बेटा, हाँ सर इसमें थीटा कैसे आया उन दोनों के बीच में? थीटा ही कैसे बोल रहे हो आप कि उन दोनों अरे के बीच में क्यों थीटा क्यों ही क्यों आएगा? क्यों क्यों क्यों, ये एंगल थीटा है ना। हाँ सर बट हमें कैसे पता कि उन दोनों के बीच के रिजल्टेंट के बीच भी थीटा आएगा? हाँ वही। ये क्या क्या मतलब, ये वी वाई हो गया, है ना, हाँ वी एक्स हुआ। हाँ कम से कम ये तो बनाओगे ना, ये ऐसे। अब तुम ये कह रहे हो कि इनके बीच में ऐसे कैसे आया। मान लेते हैं इनका रिजल्टेंट कहीं भी आए, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे उससे मतलब है ही नहीं, है ना। लेकिन इससे तो एंगल बना रहा है ना, इस ट्रायंगल में। ये अगर ये तुम्हारा, ये तो थीटा बन के आ रहा है, इंक्लाइन का कि नहीं आ रहा है बताओ। इंक्लाइन का थीटा ये है, पर नहीं, ये भी कैसे थीटा है। थीटा बनेगा वो? हम्म। जब वो इंक्लाइन के अलोंग ही आएगी उसका रिजल्टेंट, कैसे पता हमें? यार ये तो कोई हाँ छोटा हाँ बच्चा भी बता देगा कि जा तो इंक्लाइन के अलॉन्ग ही रहा है ना, है कि नहीं। जाएगा तो इसी के अलॉन्ग ना, ओ है कि नहीं। ओ ठीक है हाँ। ठीक है। अच्छा ओके ओके। हाँ हाँ यस सर यस। तो भाई तुम्हारा हो गया ना, या और कोई पड़ोसी का बच्चा उसे बताओ, है ना, जो हाथ में झुंझुना लेके खेलता है ना, तो बता देगा ये ऐसे जाएगा, है ना। वो तो ये बताएगा ना, ऐसे जाएगा ऐसे, है ना। तो ये मत करो यार, उससे यही एडवांस पेपर दिलाओगे क्या तुम। हाँ, ठीक है सर ठीक सर है, सर कोई बात नहीं। हाँ बताओ। सर यही आप उधर उस प्रॉब्लम में भी समझा दो ना, मतलब यही वो वाले दो जो रहते हैं, दो वेज जो रहते हैं उसमें भी बता दो ना ये। सब में कराएंगे बेटा, अभी तो शुरू कराया है, परेशान मत हो, है ना। मतलब अ, खाना बन रहा है ना, तो सबके हिस्से में आएगा धीरे धीरे से, है ना। उसको छीनोगे तो अजीब सा हो जाएगा। जैसे हमें अच्छे से याद है, हॉस्टल में क्या होता था जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे ना, फर्स्ट ईयर में तो बच्चे रहते हैं, तो पूड़ियाँ जब, मतलब पूड़ी को बहुत लग्जरी मानते थे ना, लग्जरी आइटम बन रहा है आज बहुत ज्यादा, है ना। पूड़ियाँ बन रही हैं, तो पूड़ियाँ जब बनती थी तो क्या होता था, कढ़ाई से बन के बड़ी चीज नहीं होती थी, निकलती थी। तो उसमें कुछ बच्चे क्या करते थे, इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि जैसे कढ़ाई से निकली, है ना, तो कढ़ाई के नीचे तीन चार प्लेट लगा के कढ़ाई को उछाल देते थे। कढ़ाई नहीं, मतलब कि जो एक होता है ना निकालने वाला, पूड़ी निकालने वाला जो होता है, उसको हाँ उछाल हाँ देते थे, और पूड़ियाँ ऐसे हवा में, है ना, ओह, ऐसे पूड़ियाँ हवा में। तो कुछ बच्चे तो शू शाह प्लेट घुमा के ना चार पांच पूड़ी लपेट लेते थे ना, तो हवा में पूड़ी कैच करनी पड़ती थी अगर गरम गरम। वो मत बनो, ठीक है। पूड़ी वाले मास्टर मत बनो, है ना, आराम से सबको मिलेगा, है ना। ठीक है। यस सर। बड़ा यार मजा आता था यार, है ना। कॉलेज की चीज तो यार हमेशा तुम भी मिस करोगे, जब अच्छे कॉलेज में जाओगे मिस जरूर करोगे। कहीं आड़े टेढ़े कॉलेज में चले गए हैं ना, तो जो है दहशत में रहोगे हर टाइम। ठीक है। खैर अगला नेक्स्ट जो इस टाइप का आता है, मल्टीपल होते हैं, है ना। तो हमें देखो, बेसिक से हमने ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ इतना है। आप किसी में भी लगाओगे ये तो वही आएगा, है ना। तो ऑब्जर्वर वाला मेथड लगा दो, जल्दी जल्दी से आ जाएगा, है ना। इसको ले लो अल्फा, इसको ले लो बीटा, ये गया इस तरफ A1 से। एक्सेलरेशन लेना है, वेलोसिटी लेना है, जो भी लोगे सब एक ही चीज आती है। एक्सेलरेशन हो, अच्छा वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सब में एक ही चीज आती है, रिलेशन सेम होता है ना। क्या लेना चाहोगे। सर एक्सेलरेशन। A1 ले लो, नीचे A2 ले लो, इस तरफ A3 ले लो, इस तरफ A4 ले लो, है ना। जो लेना चाहो यार, मतलब तुम्हारी इच्छा पे। लेफ्ट में ले लें F4, नहीं चलो जैसे इच्छा करो। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ बैठा दोगे, है ना, ऑब्जर्वर अगर यहाँ बैठा दोगे, तो ये ऑब्जर्वर क्या करेगा यार, ऑब्जर्वर क्या करेगा, वही अपनी वेलोस अपना जो एक्सेलरेशन है उसको दे देगा A1 प्लस A2, और नीचे कितना हो जाएगा, हाँ A1 प्लस A3 लिख दो इसे, है ना। नीचे A2 लिख दो, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी अल्फा, है ना। तो यहाँ पे आगे कितना, tan अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, tan अल्फा A2 अपॉन का A1 प्लस A3। अभी ठीक ठीक है। से समझा। जी। हाँ और अगर हाँ यहाँ सर। पे रख दोगे ऑब्जर्वर इस वाले पे, है ना, तो ये क्या करेगा,
भाई अपना वाला दे देगा। अगर A4 को बड़ा मानते हो, A4 को बड़ा मानते हो तो रॉड को ऐसे दे देना मोशन इस तरीके से। भाई इस तरफ कितने से हो गया, A4 ए माइनस माइनस ए3। A3 और नीचे कितना, A2, दिस इज बीटा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल्स टू A2 अपॉन का A4 माइनस A3। समझे कि नहीं, बोलो भाई, कर लोगे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। ठीक है भाई। तो ये करना पड़ेगा, है ना, ये सब आता है ना। जैसे मतलब एक क्वेश्चन है कि यार ये मतलब ये तो बहुत ही लल्लू हो गया, तुम्हें जितना पढ़ा है उसके हिसाब से। ये इंक्लाइन है ऐसे, है ना, जैसे बॉल रखी हुई है, बताओ क्या होगा बॉल का। अगर मान लेते हैं कि किसी टाइम पे बॉल अगर V से गिर रही है, इसका कितना होगा। तो यार ये थोड़ी ना अभी अब थोड़ा तुम्हें बताएंगे, है ना, अब तो निकाल लोगे ना, है कि नहीं। भाई Vx और Vy में रिलेशन तो निकल जाएगा ना आराम से। बॉल नीचे ही जाएगी, साइड में तो जाएगी नहीं, है कि नहीं। हाँ सर, निकल गया। यस सर। ये कितने लोगों को लग रहा है निकाल देना चाहिए, चलो बता दे रहे हैं ना, परेशान मत हो। कुछ लोग सोच रहे हैं ना यार निकल जाए तो मामला सही रहेगा ना, कोई बात नहीं। अब इस पे ऑब्जर्वर बैठा दो, ऑब्जर्वर को इस तरह बैठा दिया, बॉल की स्पीड किस तरफ होगी, Vy तो नीचे रहेगी रहेगी, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इस तरफ ही करते हैं, है ना। तो व्हाट विल बी tan थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan थीटा देखो तो Vy बाई Vx, है ना, वही रिलेशन आ जाएगा। सही है कि नहीं, समझ गए। हाँ सर। अब कंस्ट्रेंट के बाद अपना बचता है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स में क्या रहता है भाई, सूडो सर हम एक फ्रेम में चले जाते सूडो फोर्स क्या है, ये असली फोर्स है कि नकली है, नहीं यार ये नकली फोर्स है ना, ये एक्चुअल में नहीं होता है ना। ये सिर्फ में क्या है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल करेक्शन है। अब ये नहीं कि नकली है तो इसको कहते हम मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, लगाना पड़ता है ना। मैथमेटिकल करेक्शन है। और कैसे बताया था मैंने, सिखाया भी था कि कैसे इसको लगाते हैं। कैसे, सूडो फोर्स को समझने का ये तरीका था कि जैसे एक एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है ना, फ्रेम में, ये तो बॉक्स है। मैथमेटिक्स मैथमेटिकल करेक्शन है ना। क्यों है बता देते हैं, कैसे? बता देते हैं। भाई यहाँ पे एक मीटर भी लगा है जो लोड को मेजर कर रहा है ना, यहाँ पे एक मीटर भी लगा है, ऐसे टेंशन का मीटर लगा है जो भी बता रहा है कि हाँ इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है। एक ऑब्जर्वर ए है, एक ऑब्जर्वर बी है। ऑब्जर्वर बी कहाँ पे बैठा है, वो अर्थ है। ऑब्जर्वर बी कहाँ पे है, अर्थ पे है। ऑब्जर्वर ए कहाँ बैठा है, वो खुद मूविंग फ्रेम में है ना। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से एम का मोशन बहुत सिंपल है, इसके हिसाब से क्या है भैया, सिंपल सा टेंशन लग रहा है इज इक्वल टू एम ए एक्सेलरेशन हो रहा है ना। ऑब्जर्वर ए कह रहा है भैया ये तो मूवी नहीं कर रहा, टेंशन तो दिखा रहा है। तो ऑब्जर्वर ए क्या करता है, भैया एक काम करो, इस पर मैथमेटिकल करेक्शन लगा देते हैं, एम ए का फोर्स पीछे की तरफ, है ना। इसके हिसाब से क्या हो गया, टी माइनस एम ए का फोर्स इज इक्वल टू नो मोशन, है ना। तो आया सेम, आया सेम। लेकिन ये ऑब्जर्वर ए के फ्रेम में क्या है, ऑब्जर्वर ए के फ्रेम में मोशन नहीं है, ऑब्जर्वर ए के फ्रेम में क्या है, ये फोर्स है ना। इसके हिसाब से पीछे की तरफ ऐसा फोर्स फील करेगा जो कि टेंशन को कैंसिल आउट कर देगा, सो दैट देयर विल बी नो मोशन। क्लियर है कि नहीं, ये ऑब्जर्वर ए ने हैं। किया, हाँ सर। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं इसको मैथमेटिकल करेक्शन होता है ना। ये कैसे लगेगा, अगर तुम किसी मूविंग फ्रेम में हो, है ना, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, तो तुम्हें फोर्स उस साइड फील होगा जिस साइड एक्सेलरेशन है उसकी उल्टी डायरेक्शन में। जैसे अगर कार में जा रहे हो, है ना, कार अगर एक्सीलरेट आगे करेगी तो सूडो फोर्स कहाँ फील करोगे, पीछे की तरफ, है ना। बोलो, कार अगर ब्रेक मारेगी, कार अगर ब्रेक मारेगी तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, फोर्स कहाँ फील होगा, बताओ, आगे की तरफ, है ना? इसी सर तरीके सर से, सर हाँ हाँ बताओ। सर मेरे ये मतलब डाउट था बहुत टाइम से कि हम जो पीछे जाते हैं आगे जाते हैं वो सूडो फोर्स की वजह से जाते हैं या इनर्शिया की वजह से जाते हैं। इनर्शिया ही रीजन है। हम जाते आगे पीछे इनर्शिया की वजह से हैं। उस इनर्शिया की वजह से जो फोर्स फील करते हैं, दिस इज कॉल्ड सूडो फोर्स। समझ गए, उस इनर्शिया की वजह से। सर वो सूडो फोर्स ऑब्जर्वर पे नहीं लग मतलब ऑब्जर्वर पे नहीं लगाया ना हमने कभी। ऑब्जर्वर पे सूडो फोर्स कब लगता है, जब हम खुद मूविंग फ्रेम में होते हैं, उस फ्रेम में लगता है ना। जैसे अगर मान लेते हैं हम कार पे बैठ जाएं, ऊपर, कार नहीं, कार तो छोटी हो जाएगी, एक बस के ऊपर बैठे बढ़िया ऊपर, है ना, और ऊपर लगा दिया है और रोलर पे बैठे ऊपर, है ना, मतलब एक रोलर रोलिंग स्केट है ना, इस तरीके से ऐसे रख दिया, उस पर आराम से बैठ दिया, आराम से मस्त बैठे हुए हैं ना। ये बस ऐसे रखी, बस ऐसे चल रही है। तो बताओ, अगर जब बस ब्रेक मारेगी तो
बिल्कुल नहीं लगेगा, तुम आगे खुद चले जाओगे, अपने लुढ़क जाओगे, है कि नहीं? हाँ हाँ। समझे कि नहीं? फ्री हो गए ना फिर। तो इन सर हाँ तो हाँ इनर्शिया और सूडो फोर्स, मतलब इनर्शिया की वजह से सूडो फोर्स आता है क्या? बिल्कुल, अगर तुम्हारी कोई इनर्शिया नहीं होती है ना, तो तुम्हें फोर्स ही नहीं फील होगा, कोई भी जो भी चेंज ऑफ फोर्स है फील ही नहीं होगा, है ना? तो चेंज ऑफ फोर्स क्यों फील करते हो? क्योंकि जो भी तुम्हारी स्टेट को चेंज करता है, इनर्शिया से रोकता है ना, तो वही तुम्हें फील होता है। ठीक है, यस सर, समझ समझ। गए? चलो, हाँ सर। सूडो फोर्स इस तरीके से आ जाएगा भाई, इसमें कुछ है नहीं करने वाला, है ना? लिफ्ट में कैसे लगेगा वो सब तुम्हें मालूम है ना? कोई समस्या तो नहीं इसमें, है ना? जल्दी से क्वेश्चन बताओ। ये एक मास है ना, और इस तरीके से एक ब्लॉक रखा है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने कराया था ना, एक इरोडो का क्वेश्चन, मतलब बहुत ही सिंपल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट क्लास, है ना? इरोडो का ही है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसमें भैया कुछ नहीं किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि भैया एक एम रखा है, एक इसमें एक स्मॉल एम रखा है, तो दोनों को छोड़ दिया गया है, बस सब क्वेश्चन, है ना? हाँ हाँ हाँ। इन दोनों को छोड़ दिया गया है, इन दोनों के एक्सेलरेशन बताओ कैसे आएंगे, ये क्वेश्चन है। कराया कि नहीं कराया, याद है? हाँ सर, क्या सिंपल है, इसमें मतलब नॉर्मल बहुत रिएक्शन प्यारा एम क्वेश्चन रहता कॉस है, इसमें थीटा कुछ नहीं है ही रहता? नहीं, इसको छोड़ दिया गया है, इन सबके एक्सेलरेशन बताओ, है ना? तो इसके दो हाँ मेथड हैं, सर। या तो सूडो फोर्स से करो, या नॉर्मल मेथड से करो, दोनों से हो जाएगा, है ना? करके लाना घर से, ठीक है? ठीक है भाई, चलेगा सर। हाँ सर। ये हिंट दे दे थोड़ी सी कैसे करना है। नहीं 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 नहीं, नहीं सर सर सर, नहीं 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 सर। सर, कर कोई कह रहा था हिंट ट्राई दे करेंगे। दीजिए, कौन कह रहा था सर हिंट दे अगर दीजिए? नहीं हुआ तो सर नहीं हुआ तो पूछ लेंगे सर। सर ठीक है, आप चलो, बताओ ना। डीबी भी तो करके लाया नहीं है ना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सर देखिए सारे क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हाँ सर, लेकिन वो स्केल वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था। सर वो एडवांस का है ना इस साल 2020 का स्केल सब वाला। उसमें उसमें लेटेस्ट जितने एडवांस के आए हुए हैं वो सब है ना? एडवांस ऊपर के तो ये मान लेना, तो मैं बता देता हूँ, ऊपर के वो आर्काइव के ही क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें ऊपर के, है ना? बाकी थंडरबोल्ट वाले वो मेरे बनाए हुए होंगे, है ना? है कि हाँ नहीं? हाँ। फिर वो जबरदस्त होते हैं। हाँ हाँ, हाँ, मतलब सो वो थंडरबोल्ट हम्म, मजा आता होगा करने में। नहीं वो उस टाइप के क्वेश्चन सही रहते हैं, मतलब समझने के लिए। तो अपना इतना हो गया, कितना हो गया है? इस यहाँ तक का हो चुका है, ठीक है। अब बताओ, तो आज अपन इतना ही रखेंगे यहीं तक, है ना? जहाँ तक हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने एफबीडी देख लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ये देख लिया, एक लेक्चर और लेंगे शायद एनएलएम और वर्क एनर्जी पावर। ये कितने लेक्चर का था? ये शायद 3 लेक्चर का था ना? 3 लेक्चर का था शायद, है ना? अब ये 4 लेक्चर में होगा, स्प्रिंग ऑफ फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन अगले लेक्चर में, और कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी। ठीक है भाई, हाँ हाँ। चलो।